किसका प्रश्न है? हाँ, और क्या? और श्री जी क्या क्या आपका भाव है? इनका भाव है कि श्री जी खुद ही भरण पोषण कर दे, पर जब बाहरी घर समाज के लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, और फिर इनको लगता है कि ठीक है हम नौकरी करनी चाहिए या कुछ, उससे भरण पोषण, फिर हमें खुद जाके कर्म करें, उससे जाके जो मिले उस भाव को समझ। दो मार्ग हैं, दो मार्ग हैं। एक है निवृत्ति मार्ग, वैराग्य संन्यास विरक्त मार्ग, एक है गृहस्थी मार्ग। अगर आप विरक्ति के मार्ग की भाषा को गृहस्थी में उतारेंगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर आप गृहस्थ वेश में हैं तो आप सही ढंग से पूरा सत्संग सुनो। इसीलिए तो पूरा मेडिकल स्टोर भरा, लेकिन सब तुम्हारे लिए थोड़ी भरा है। तुम किस मार्ग के पति, तुम्हारे क्या रोग है, वो सदगुरु वैद्य बताएगा। तो अब जैसे ये कि आपको केवल श्री के, अब वो पूरा समिट गया, एकमात्र श्री को प्राण जीवन धन मान करके और वैराग्य मार्ग का अनुसरण किया। अब उसके लिए कोई चेष्टा नहीं, लेकिन एकमात्र श्री जी को अपना मानकर उनका नाम कीर्तन भजन सब करते हुए, पर संसारिक कार्य, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग है, इनका वेश प्रवृत्ति मार्ग का है। अगर उद्देश्य भी प्रवृत्ति मार्ग का है तो फिर आपको लगना पड़ेगा ना उधर। अब जैसे आपसे कोई विरक्त वेश वाला पूछे, उसको समझ में आ जाएगी ये बात कि श्री जी के आश्रित जैसा श्री जी चाहे भरण पोषण। अच्छा, अपने परिवार में तो 2-4 लोग होते हैं, यहाँ तो 400-500 का चलता है। किसी से मांगना नहीं, कोई भी साधक यहाँ से जाकर के किसी से कहीं भी कहीं चंदा कुछ मांगना नहीं, कोई किसी की पर्चियां नहीं कटती, न कहीं दान पेटी रखी हुई। कभी किसी से यहाँ इंगित नहीं किया जाता कि शाम सेवा चलती है, ये चलता है, वो चलता है। सब विश्वंभर प्रभु जानते हैं, जिस समय जो चाहिए किसी न किसी को निमित्त बनाते, जबरदस्ती वो सब व्यवस्था कर देता है। अब ये हम तुमको नहीं कह सकते, तुमको करना पड़ेगा। क्यों? तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। तुम जाओ 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे व्यापार किसानी नौकरी करो, उसमें जो कमाया वो श्री जी को अर्पित करते, परिवार को श्री जी का मानकर उसकी सेवा में रत रहो। मार्ग को समझना होगा ना। भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। अब निवृत्ति मार्ग की बात आप प्रवृत्ति में धारण करो तो कैसे बनेगा? अब आप अगर अभी निवृत्ति, तो पूछो उन बच्चियों से जो बैठी हुई है वैरागी लिए, उनकी क्या चेष्टा है? सुबह से शाम तक भजन की है, चिंता हमारी श्री जी को है। अब इसको ये स्वेटर लाना है, बनियान लानी है, इसको देखो वो मंजन लाना है, ये व्यवस्था क्या, उनको कोई मतलब नहीं, सब चल रहा है उनका। क्यों? निवृत्ति हो, संसार से विरक्त सैकड़ों तो हैं, बैठी, कोई मतलब नहीं। उनसे पूछो हमारा भरण पोषण किससे होता है? श्री जी से होता है, कोई प्रश्न ही नहीं। अब आप गृहस्थ वेश में हो, संसार का आश्रय लियो, परिवार में तो करना पड़े। तो बात को समझना है, क्योंकि सत्संग तो सबके लिए होता है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए सत्संग नहीं होता, सत्संग सबके लिए होता है। अब उसमें आपके लायक कौन सी बात है? अगर नहीं समझ में आती तो जो सत्संग करे उनसे पूछ लो। मैं गृहस्थ हूं, प्रवृत्ति मार्ग का पथिक हूं, मुझे कैसे, वो बात समझ में आ जाएगी। अब उस शख्स या तो इतना विवेक हो ये समझ लो। तो अब ऐसे भाव, और ये भी देखना है कि परिवार के जैसे 4 सदस्य हैं, बूढ़े माता पिता हैं, ये भगवत प्राप्ति का ये भी सेवा कार्य। अब माता पिता बूढ़े हैं, तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक पाला, अब उनके पालने का समय आया तुम्हारा, और तुम अपना, तो ठीक नहीं है। वृद्धावस्था एक ऐसी होती है जिसमें शरीर काम नहीं करता। अब उसमें परिवार के सदस्यों का सहयोग चाहिए। मान लो एक जवान लड़का है या जवान लड़की है, अब वो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दे, कोई सेवा करने वाला। मुझे लगता है भगवत प्राप्ति के लिए सही मार्ग उस समय ये है कि उन बूढ़े माता पिता की सेवा करो, उनका शरीर पूरा हो जाए, आप बैरागी ले लो। फिर तो ये बातें समझनी पड़ेगी कर्तव्य की। शास्त्र तो भगवत प्राप्ति के बहुत से मार्ग बता रहा है, पर आप कहाँ हो, आपको उस समय आवश्यकता क्या है, उस बात को समझना होगा। अब और घर में सब सेवा करने वाले हैं, आपका मन बैराग हो गया, निकल लो चुपचाप, चल रहा है सब काम। लेकिन ये बूढ़े माँ है, बूढ़े पिता है, बैरागी की जरूरत नहीं, लेबरी करो, कमाओ, उनको कपड़ा लता भोजन उनको खाओ, उनका शरीर पूरा हो जाए, फिर देखो आपको भगवान की प्राप्ति कैसे होती, भगवान कृपा कर देंगे। बस ये बातें समझ में आया बच्चा? हाँ।